हम एक दूसरे को बोलकर कहेंगे, स्वागत करेंगे हम आज के सभा दिन में। आइए हम प्रार्थना से शुरू करेंगे इस सभा को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर आपने हम सबको आपके उपस्थिति में इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हो। हम मिलकर आपके नाम को ऊंचा उठाते हो राजा परमेश्वर। इस जगह पर आप हमारे आने से पहले आप उपस्थित हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा इस पूरे स्थल को, स्थान को परमेश्वर आप अगुवाई कीजिए। पूरी सभा को शुरू से लेके अंत तक आप ही अगुवाई कीजिए परमेश्वर। इस आराधना को आपके अधीन में सौंपते हुए इस प्रार्थना को बड़े मीठे नाम में मांगती हूँ, सुना ग्रहण कीजिए। आमेन। हालेलुया। मैन आइए इसी रीति से आज इस सबात के दिन में जो परमेश्वर ने हम सभी को इकट्ठा किया है, तो कुछ गीतों को हम उठाएंगे। स्तुति के गीतों को लेकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। इस गीत का बोल है, पावन है वह प्रभु हमारा। हमारा प्रभु कितना पावन है, उसकी प्रशंसा करेंगे और उनके नाम की महिमा करेंगे। आमीन। प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। आइए तालियां बजाकर। निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वह बचाता प्राण, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा परंपार, जग का वह है तारनहार। प्रभु की महिमा परंपार, जग का वह है तारनहार। मानो से अपना आधार, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हालेलुया। आए हम इसी वक्त परमेश्वर की स्तुति ऐसे ही चलाते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें नया दिन दिया, इसलिए उनको हम महिमा करेंगे। आए हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम साथ आवाज़ उठाएंगे और उसकी हम महिमा करेंगे। आए हम सब मिलकर करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठा
महान अपना। ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना। ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना। ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना। ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना। ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना। ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना। ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे, तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे
जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। ताली बजाओ, शोर मचाओ, अरे झूमो और नाचो और आवाज उठाओ। ताली बजाओ, शोर मचाओ, अरे झूमो और नाचो और आवाज उठाओ। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इस वक्त परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये बहुत ही अच्छा समय है जो परमेश्वर ने हम सबको दिया ताकि हम उनकी आराधना करें। परमेश्वर ने हम सबको इसीलिए बनाया ताकि हम हमेशा के लिए उनकी आराधना कर सके, हर समय में, हर परिस्थितियों में उनकी आराधना कर सके। जैसा रोमियो उसका 12:1 में लिखा है, हमें अपना जीवन, हमारे शरीरों को एक जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान को चढ़ाना है। आइए इस वक्त हम अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करेंगे। कई बार हमने समर्पित किया होगा, पर आज हम सब एक मन होकर परमेश्वर के उपस्थिति में एक निर्णय लेंगे और अपने आप को समर्पण करेंगे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसके प्रजा है। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए सभी लोग अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उनको धन्यवाद कहेंगे, इस दिन के लिए उनको धन्यवाद कहेंगे। आइए कोई भी मौन नहीं रहे। आपके जीवन में जो परमेश्वर ने जितने अच्छे कार्य किए हैं उनके लिए, जो परीक्षा से आपको गुजरना पड़ा, परमेश्वर आपके साथ उस समय था, इसलिए हम उनका धन्यवाद कहेंगे। इस समय आपको परमेश्वर ने उनकी करुणा से, उनकी कृपा से यहाँ पर खड़ा किया है। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते। यस लॉर्ड, आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, जो सदा के लिए परमेश्वर, आपका करुणा सदा के लिए। आप एकमात्र खुदा हो परमेश्वर, आप जीवित खुदा हो, इसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। हम आपके आगे सर झुकाते हैं, हम आपको दंडवत करते परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आप इस वक्त हमारे बीच में भरपूरी से उतरे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप जब हमें बुलाते हैं, आपने हमें चुना है परमेश्वर, आके हम आपके सन्निधि में हम हाँ बोलते हैं परमेश्वर। हर चीज़ के लिए हम आपको हाँ करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस। आइए सभी लोग अपने आवाज़ों को ऊंचा कर कर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली मास्टर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते परमेश्वर। यस लॉर्ड, वी प्रेज यू, we come to you Lord Jesus, we worship you in this moment Lord Jesus, we glorify you Father. Thank you Jesus.
first. You're clearing out the temple. You're cleaning out the dirt. We are your territory. Lord, we are your church. We are your people. You are our God. We are your temple. Make us holy like you are. See a holy nation, a flock to consecrate, a chosen generation, a people called to pray. So help us, God, to please you, where only you can see. For every moment matters in eternity. We are your people. You are our God. We are your temple. Make us holy like you are. We are your children. You set us apart. God, for your glory, make us holy like you are. You are our God. We are your temple. Make us holy like you are. We are your children. You set us apart. God, for your glory, make us holy like you are. With your presence, make us a place where you delight to dwell. May we heed your hands' correction. Oh Lord, our shepherd, you do all things well. Your as firm as it is tender. Your law is perfect and your judgment's true. As we run to resurrender, you will restore what we return to you. You are restoring as we anew. We are your people. You are our God. We are your temple. Make us holy like you are. We are your children. You set us apart. God, for your glory, make us holy like you are. We are coming, not walking, we're running. God, we need resurrender. So we resurrender your calling. We are coming, not walking, we're running. God, we need resurrender. So we resurrender your calling. We are coming, not walking, we're running. God, we need resurrender. So we resurrender your calling. We are coming, not walking, we're running.
Lord, we surrender. So we surrender. We are your people. You are our God. We are your temple. Make us holy like you are. We are your children. You set us apart. God, for your glory, make us holy like you are. Jesus. ऐसी रीति से अपने मनों को केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लगाएंगे इस सुबह के समय में जो समय है। आमीन। क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा।
हर्षा तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर्षा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, तेरा शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया सब मिलकर शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 तेरा। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते राजा इस अद्भुत समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में फिर एक दिन दिया। आज का दिन परमेश्वर जहाँ कहीं आपकी स्तुति आराधना हो रहा है उनके बीच में आप उपस्थित हैं, इसीलिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है जहाँ एक दो लोग मेरे नाम में इकट्ठा होंगे उनके बीच में मेरी उपस्थिति रहेगी। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर इस समय आप हमारे बीच में हैं। आपको हम शुक्रिया कहते हैं, दिल से शुक्रिया कहते हैं परमेश्वर। आपने किए हुए हर एक उपकार को हम स्मरण करते हैं और परमेश्वर आपको हम धन्यवाद बलि चढ़ाते हैं। इस समय परमेश्वर थोड़ा देर बैठकर आपका संदेश को सुनना चाहते हैं। आपने आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए जो संदेश लाया है उस संदेश को हमारे हृदय ग्रहण कर सके, ऐसे हमारे हृदयों को तैयार कीजिए, हमारे मन की आंखों को खोल दीजिए ताकि हम आपके पवित्र शास्त्र से केवल परमेश्वर आपके कार्यों को सुन ही नहीं बल्कि देख सकें। आपने ये किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा आदर गौरव केवल यीशु मसीह के नाम को हम देते हुए उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आज का दिन आनंदित हैं? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का दिन है। कितने लोग बोलते हैं आज परमेश्वर का दिन है? हर दिन परमेश्वर का दिन है। प्रेज द लॉर्ड। आज खुशी इसीलिए है कि हम सब इकट्ठा होकर उसका नाम को स्तुति कर रहे हैं। आइए हम सब बैठकर परमेश्वर का वचन की ओर जाएंगे।
आज का वचन का भाग जो हमें मिलता है वो फिलिपियंस 4:6। फिलिपियंस का पत्रिका उसका 4:6। Today's text we are going to take it from Philippians 4:6. हम सब जानते हैं कि ये दुनिया में जब हम हैं तो क्लेश ज़रूर आएगा। आमेन। क्लेशों के समय में परमेश्वर का वचन कहता है चिंता मत करो। कैसे नहीं चिंता करें? चिंता तो हर एक मनुष्य को होती है, हर बात में चिंता होती है। ऐसा कोई भी बात नहीं है जिसमें चिंता नहीं हो। हर बार हर बात में हमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? चिंता। और चिंता क्या करता है? हाँ, ये तो आपको अच्छा डायलॉग बाय हार्ट है। चिंता चिता की ओर ले जाता है। चिता की ओर ले जाने के लिए वो चिंता हमारे अंदर क्या लाता है? सबसे पहले वो देखना है। वो हमारे अंदर डर लाता है। क्या लाता है? फियर, डर। ये डर जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। ये गिफ्ट ऑफ गॉड नहीं है, ना फ्रूट ऑफ गॉड है। फियर इज़ नॉट इवन गिफ्ट ऑफ गॉड और फ्रूट ऑफ गॉड। ये फियर या डर जो है ये शैतान हमारे जीवन में लाता है। तो आइए आज हम देखेंगे कि इस डर से हमें कैसे उभरना है, इससे बाहर कैसे आना है और क्या हमें इससे बाहर लेकर आता है। बहुत सारी चिंताएं हमारे जीवन में होती है, राइट। हमारे जीवन में नाना प्रकार की चिंताएं होती है और वो चिंताएं हमें कैसे होती है? कुछ चिंताएं मानसिक होती है, राइट, कुछ फिज़िकल होते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम एक वचन को पहला देखेंगे जो हमें मिलता है फिलिपियंस उसका 4 और 6 में। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमेन। किसी भी बात की चिंता। अब तू भी चिंता मत कर, वापस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तू दौड़ रहा है ना। आराम से पढ़। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो। ये फिलिपियंस जो है, ये जो पत्रिका है, ये पौलुस ने 13 पत्रिका लिखी है, या कुछ स्कॉलर्स कहते हैं 14 लिखा है, अगर हिब्रू को भी उसके अंदर हम जोड़ दे तो ये पत्रिका कहाँ से लिखता है वो हम देखेंगे। फिलिपियंस के बारे में कुछ बातें हम सीखेंगे। ये पत्रिका जो है ये थैंक यू नोट है। क्या है ये? फिलिपियंस को पौलुस अपनी यात्रा के दौरान एक पत्रिका लिखता है। उस समय मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, लैंड फ़ोन्स नहीं थे, तो एक ही ज़रिया था संदेश पहुंचाने का, तो वो था पत्र लिखकर, है ना। आपको याद है इंग्लैंड पत्रिका, ये सारे ब्लू पेपर्स होते थे जिस पे हम लोग क्या करते हैं, अभी ये हमारे लिए हिस्ट्री बन रहा है, राइट। आजकल कोई लिखता नहीं है, तो वो ऐसे तरह का एक पत्र वो लिखता है क्योंकि वहाँ के बिलीवर्स यानी फिलिपियंस के या फिलिपी के जो विश्वासी लोग हैं उन्होंने पौलुस को हेल्प किया था। जब ज़रूरत पड़ी तब वो खड़े हुए थे देने में। वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इसीलिए वो ये पत्रिका उनको लिखता है। और इस पत्रिका में वो बहुत सारी चीज़ें
हमारा रवैया परमेश्वर की ओर कैसा होना चाहिए, हमें हमारे उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा गोल क्या होना चाहिए, हम किस ओर मेहनत करना चाहिए, किस ओर हमें प्रयत्न करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में वो फिलिपियंस के चर्चेस को वो क्या करता है, वो बोध करते हुए लिखता है। और ये सारे बातों में सबसे ज़्यादा करके वो जो बातों का उल्लेख या फिर जो बातों का ऊपर एम्फसाइज करता है वो ये है स्टैंड फास्ट, यानी स्टेड फास्ट, स्थिर रहो। क्या कहता है? एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए? स्थिरता का जीवन होना चाहिए। मसीही जीवन डोलने वाला जीवन नहीं होता है, वो कभी यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए। स्थिरता का जीवन, एक बार एक नाव में पैर रखो तो उसी में रहो। दो नाव में पैर रखोगे तो क्या हो जाओगे? ये तो कोई बच्चा भी बताएगा कि दो नाव में अगर हम पैर रखते हैं तो सहज है कि हम आगे जाके एक ना एक दिन डूब जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ चीज़ों का उसने बहुत एम्फसाइज यानी उनके ऊपर जोर दिया है, उन बातों को जोर देते हुए बात करता है। कैन यू गेट मी अ गुड वर्ड फॉर एम्फसाइज? बी ऑफ द सेम माइंड। और एक बात जो वो कहता है, चर्च की ज़रूरत का बात कर रहा है। एक चर्च यानी कौन है वो चर्च? सबसे पहले तो हम हैं। आमेन। दूसरी बात मैं हूँ। आमेन। पहला कौन है? हम, जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम चर्च हैं। दूसरी बात कौन है? मैं हूँ। पर्सनली आई एम चर्च ऑफ गॉड। डू यू नॉट नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट? आप नहीं जानते कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो या रहने का स्थान हो, निवास स्थान हो। इसीलिए ये बातें फिलिपियंस के चर्च को या फिलिपी के चर्च को पौलुस लिखता है, और लिखते हुए ये कहता है कि हमें स्टेड फास्ट होना है, यानी स्थिरता के साथ रहना है। डिड यू गेट द सेकेंड वर्ड? और बी ऑफ द सेम माइंड, एक ही माइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही मन होना चाहिए। परमेश्वर का वचन अगर हमने देखा तो परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो तो मैं सुनूंगा, पुकारो तो मैं। हेलो, सभी लोग यहाँ पर हैं? आपका मन पूरा यहाँ रहने दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब एक मन होना है, यानी और उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हूँ। वो प्रार्थना अनसुनी नहीं करता, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं। अगर हम वो कंडीशंस पूरा नहीं करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना क्यों सुनेगा? हर एक प्रॉमिस यानी हर एक वादा के आगे एक कंडीशन होता है, यानी एक नियम होता है। उस नियम को जब हम पूरा करेंगे तो परमेश्वर अपना वादा को पूरा करता है। इसीलिए बी ऑफ सेम माइंड, इसका अर्थ क्या हुआ? परमेश्वर कब हमारी प्रार्थना सुनता है? मत्ती उसका 18 अध्याय उसका 18 और 19 में ऐसा लिखा है कि जब हम एक होकर एक विषय में इस धरती के ऊपर अगर दो व्यक्ति एक होकर, एक मन होकर, एक होना मतलब एक विचार होकर, एक मन होकर किसी विषय को वो मांगे तो परमेश्वर उसे देगा। हम साथ में मिलकर प्रार्थना ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारा मन एक नहीं होता है। हम चर्च में बैठकर प्रार्थना करते हैं, कुछ मुश्किल आने के समय में हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना तो हमारे लिए एक ज़रूरत का चीज़ है, राइट? इट हैज़ बिकम अ वेपन। इट इज़ अ वेपन बोलने से अच्छा इट हैज़ बिकम अ वेपन, क्योंकि खाली प्रभु नहीं बोल रहा है, लेकिन हमारी भी ज़रूरत बन गई है प्रार्थना करना, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। ये हमारी ज़रूरत बन गई है और लोग ऐसे उसको ज़रूरत बनाए हैं। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ? प्रार्थना, परमेश्वर कहता है ये वेपन है, लेकिन आज
हमें भी वो ज़रूरत है करके हमें महसूस होता है। और हम क्या करते हैं, जब मुश्किल आती है, जब ऐसा कोई भी आपत्ति आती है, क्लेश आता है, तो हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। 2 व्यक्ति मिलकर प्रार्थना करता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इस समय प्रार्थना ये वचन के द्वारा कि आपका मन एक है क्या? ए चर्च में आप सबका मन एक है? आपका उद्देश्य एक है? आपका गोल एक है क्या? जब कोई टीम वर्क करते हैं, जैसा कि कोई फुटबॉल टीम होता है, तो वो फुटबॉल टीम में जो लोग हैं वो स्वार्थ दिखाएंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे, अपना टीम को वो जिता नहीं सकेंगे। तो उनको क्या होना पड़ता है? एक माइंड होना पड़ता है, एक मन होना पड़ता है। वैसे ही जब हम एक टीम में हैं, हमारा परमेश्वर का राज्य का टीम है, हम परमेश्वर के टीम में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हम अपना स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि हमें एक होकर परमेश्वर के राज्य के लिए जीना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप समझ पा रहे हैं कि हमें एक होकर परमेश्वर का राज्य को स्थापित करना है। हम जब 2 मिलकर प्रार्थना ही नहीं कर पाते हैं एक विषय में, एक मन होकर, तो क्या हम इस राज्य में, इस दुनिया में परमेश्वर का राज्य को स्थापित कर पाएंगे? आप सोचिए, हम कौन सा स्थान में खड़े हैं? हम हर दिन आते हैं, हर रविवार को आते हैं, मंगल को आते हैं, शनिवार को आते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक मन बोलते हैं। क्या हमारा मन एक है? क्या आप जहाँ भी, जिसका मन एक है वो कैसा रहता है? आप चाहे जहाँ भी कहीं रहे, आपका मन चर्च में रहेगा। आप चाहे अपने कार्यों में कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, आपका मन चर्च के कार्यों में रहेगा। आप चाहे सुबह उठकर अपना मेहनत करने के लिए जाएं, लेकिन आपका लास्ट में आपका माइंड, आपका पूरा उद्देश्य चर्च का ग्रोथ होना चाहिए। क्या आप ऐसे हो? क्या आप अपने आप को प्रश्न कीजिए, आप जहाँ भी रहें, आपका उद्देश्य क्या है? आपका गोल क्या है? यही फिलिपियन से परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है कि आपका गोल एक माइंडनेस होना चाहिए। आपका मन परमेश्वर का मन की तरह सेम माइंड, यू शुड कैरी सेम माइंड एज गॉड कैरिड। परमेश्वर कौन सा माइंड से इस दुनिया में आए? He had a goal to fulfill the God's will, Father's will। परमेश्वर पिता का इच्छा को पूरा करने का उद्देश्य के साथ यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो वही करते रहे। आमेन। आखिरी समय तक, चाहे कितने भी क्लेश आए, कितने भी सफरिंग्स आए, क्रूस के ऊपर उनको किलों से मारा गया, हर चीज़ में उन्होंने एक ही बात बताया और उन्होंने एक ही बात किया, और वो क्या है? पिता परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना। आज आपसे और मुझसे परमेश्वर प्रश्न करता है, क्या हम वो चीज़ को लेकर आज यहाँ पर बैठे हैं? ये चर्च फायर फ्लोइंग मिनिस्ट्री, क्या ये उद्देश्य के साथ यहाँ पर बैठा है? आपका गोल क्या है? चर्च का ग्रोथ आपका गोल होना चाहिए। चर्च का ग्रोथ यानी चर्च में सामान आना, चर्च का बिल्डिंग बनना नहीं, लोगों का रक्षण होना, लोगों को उद्धार का समाचार पहुंचाना। जो लोग उद्धार का समाचार पहुंचाते हैं उनके लिए परमेश्वर एक वार्निंग देता है कि अगर आपके अंदर यीशु मसीह का वैल्यूज़ नहीं है, अगर आपके अंदर यीशु मसीह का वैल्यूज़, व्हाट आर वैल्यूज़ इन हिंदी? हाँ, नॉट मूल्य, वैल्यूज़ यानी उनके स्वभाव, वो जैसा है। अभी यीशु मसीह क्या है? वो प्यार है। अगर आपके अंदर प्यार नहीं है तो आप सुसमाचार प्रचार नहीं करना है, व्यर्थ है। हमारा प्रयास परमेश्वर में व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आमेन। तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। उनका वैल्यूज़, उनके अंदर लॉन्ग सफरिंग है, यानी संयम है। क्या आपके अंदर है संयम? अगर आपके अंदर संयम नहीं है तो आप मसीह नहीं हो, आप मसीह नहीं हो सकते। आपके अंदर वो
वो इच्छा होना है, सुसमाचार प्रचार करने का, लोगों का रक्षण का, लोगों को सेव करने का वो मोटिव आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर कहता है। आप जब मैं कहती हूँ तो आप ही नहीं हो, मेरे लिए भी मैं वचन को पढ़ती हूँ। आमीन। जब रात को मैंने हबक्कुक के पुस्तक से आपको बताया, उसके बाद मेरा मन विचलित हो गया, मेरा मन बेचैन हो गया, क्योंकि वचन मुझसे बातें करने लगा। मैं यहाँ पर बोलकर मैं जब अंदर गई तो वचन मुझसे बातें कर रहा है कि मुझे प्रश्न कर रहा है परमेश्वर कि एस्तर तुम वो जगह पर हो क्या तुम्हारा ऊपर तुम्हारा चर्च का बोझ है क्या तुम चर्च के लिए प्रार्थना करती हो क्या? कितने सारे प्रश्न। यानी जो हबक्कुक मैंने पढ़ा, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि आपके लिए है, मैंने हमेशा यही सोच के पढ़ा कि मेरे लिए। लेकिन जब कभी मैं आकर यहाँ पर वचन कोई भी अध्याय को लेकर आपके बीच में जब मैं प्रचार करती हूँ, उसके बाद मेरा स्टडी स्टार्ट हो जाता है। वो अध्याय वो मुझे पढ़ाने लगता है, वो अध्याय मुझे करेक्शन करने लगता है, वो अध्याय मुझसे बातें करने लगता है। और हबक्कुक से परमेश्वर मुझसे बातें करने लगा और अब मैं उसको और पढ़ने जाऊँगी, और पढ़ना है मुझे, और सीखना है। ये आशा के साथ हमें परमेश्वर के चरणों में बढ़ना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियंस 4:1 और 2 में क्या लिखा है, एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. I beseech Euodias and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also through yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. Can you read that? इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जिनमें मेरा जी लगा रहता है। बी क्लियर। हाँ। जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे हाँ। प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर जो रहो। मेरा आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, हाँ। प्रभु में इसी प्रकार स्थिर हे रहो। प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी तरह, किस तरह? आनंद और मुकुट को पाने का उद्देश्य के साथ स्थिर रहो। मैं योदिया को भी समझाता हूँ, हाँ। और सुन्तुके को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहे। ये दो व्यक्ति हैं जिसको पौलुस समझाता है कि तुम्हें क्या होना चाहिए, एक मन होना चाहिए। दो लोग बैठकर यहाँ पर इंटरसेशन करते हैं, लेकिन इन दोनों का माइंड एक साथ नहीं है, तो वो प्रार्थना सुना जाएगा। आपका मन विचलित है, आपका मन में अलग अलग आलोचना है, और आप प्रार्थना एक विषय में करते हैं, क्या आपका प्रार्थना सुना जाएगा? परमेश्वर का वचन कहता है नहीं। इसीलिए वननेस होना बहुत ज़रूरी है। क्रिश्चियंस मीन्स वननेस। मसीही मतलब एकता, यूनिटी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ। हे सच्चे सहकर्मी, हे सच्चे सहकर्मी, यानी साथ में मिलकर काम करने वाले लोग। सहकर्मी कौन होता है? साथ में मिलकर काम। हम लोग कौन हैं? हैं, ऐसा है? मेरे को तो दिखता ही नहीं, पूरा हफ्ता आपको ही नहीं दिखते। साथ में मिलकर काम करना। कभी आपने आया मेरे पास और बोला सिस्टर चलिए, मेरा मन में प्रेरणा आ रहा है कि हम जाएं बाहर और सुसमाचार प्रचार करें, चलिए सिस्टर आज ये हॉस्पिटल में जाएं, हम प्रार्थना करें। कोई आके मुझे बोला है? सहकर्मी कौन होता है? जो मिलकर काम करने का उद्देश्य रखता है। आज मैं आपको डिग्रेड या डीमीन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ, आपका उत्साह को बढ़ा रही हूँ। अगर आज तक अब तक आपको आलोचना नहीं आया तो आप लेकर आइए। क्या आपके फ्रेंड्स, आपके काम के यहाँ पर कितने जवान बैठे हैं, क्या आपने कभी अपने फ्रेंड्स को जाके सुसमाचार बताया?
अगर सुसमाचार बताया, बहुत लोग आके मेरे को बोलते हैं आंटी हमने सुसमाचार बताया, लेकिन आप तो प्रिंसिपल के विरुद्ध जाते हो। आपको उन लोगों को मेरे पास लाना है। कोई चर्च में लेकर आया? आज तक नहीं लेकर आया। खुद आप अपना गवाही बताते हो। वैसा नहीं होता है। एक सिस्टम है। चर्च यानी एक सिस्टम है। चर्च यानी एक मिनिस्ट्री है। एक मिनिस्ट्री, एक राज्य बोलने से इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, इट इज़ नॉट एन अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइज्ड है, व्यवस्थित है। ये व्यवस्थित चीज़ है। आपको लोगों को अप्रोच करना है, उसके बाद उनको चर्च में लेकर आना है, उनको टेस्ट करवाना है परमेश्वर का प्रेम क्या है। हमें क्या होना चाहिए? यहाँ पर वचन लिखा है स्थिर मन का होना चाहिए। ये मेरा इंट्रोडक्शन भाग है। मेन टॉपिक में मैं अभी गई नहीं हूँ। ये इंट्रोडक्शन है। फिलिपियंस किस लिए लिखा गया है? फिलिपियंस परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा फिलिपी के लिए लिखा है कि हमारे लिए भी है। बहुत सारे हम लोग सोचते हैं ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन हर एक वचन परमेश्वर हमारे लिए लिखा है। आमीन। पढ़ो। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस। स्त्रियों ने कहाँ पर? यीशु मसीह का रिजरेक्शन, पुनरुत्थान के समय ही नहीं, नया चर्च फिलिपींस में भी स्त्रियों ने सुसमाचार प्रचार किया। किसके साथ खड़े रहकर? पौलुस के साथ। आज ये चर्च के स्त्रियां, या फिर ये मंडली के स्त्रियां, या फिर ये मुंबई के स्त्रियां, या चर्च यानी यूनिवर्सल चर्च के स्त्रियां क्या कर रही है? व्हाट आर द वुमेन्स डूइंग? आर यू प्रीचिंग द गॉस्पल? क्या आप खड़े होकर सुसमाचार प्रचार करने का हिम्मत रखते हो? अगर आज मणिपुर में देखा जाएगा, वहाँ पर कितना पीड़ा है, कितना इतना कठिन सताव के समय में भी वो लोग खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। वो डरते नहीं हैं। वो समाचारों में, वो मीडिया के सामने आकर खुले आम परमेश्वर का वो क्या कर रहे हैं? स्वीकार रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमको चिंता ही नहीं है। हमें पर्सनल चिंताएं हैं, लेकिन यूनिवर्सल चिंता, चर्च का ग्रोथ का चिंता हमारे पर अगर होगा तो हम भी फेलो योक, क्या लिखा है? योक फेलो, यानी जो हमारा भार साथ में सहकर्मी होना चाहिए। एक साथ भार को उठाकर, चर्च का भार को उठाकर चलना है। आमीन। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि हाँ, जो मेरे साथ क्या करते हैं? सुसमाचार। with other my fellow laborers whose names are in the book of life. जीवन की पुस्तिका में उनका नाम लिखा है। Amen. See, this is, ये बहुत वाइटल है। It is very important because यहाँ पर क्या कहा गया? ये अभी धरती पे है। ये लोग कहाँ पर है? They are still in the church. They are still preaching gospel. वो चर्च में हैं, वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। लेकिन परमेश्वर का दास उनके बारे में गवाही क्या देता है? कि इनका नाम जीवन का पुस्तिका में लिखा गया है। Amen. Praise the Lord. क्या आपका और मेरा ये नाम, हमारा नाम वो जीवन का पुस्तिका में लिखा गया है? एक बार सोचिए, हम कहाँ पर हैं? मैं कहती हूँ अभी हम लोग ABCD में भी नहीं हैं। मुझे बहुत दुख होता है कभी कभी ये चर्च के बारे में सोचकर कि चर्च में इतना वचन दिया जाता है। ये वचन मैं नहीं देती हूँ। एग्नेस मुझे सुबह उठकर पूछ रही है कि मम्मी कौन सा वचन आज आप देने वाली हैं? तो मैं बोल रही हूँ अभी तक मुझे मिला नहीं है। यानी मैं रात भर बहुत परेशान थी, मेरा शरीर में बहुत दर्द था, मैं बहुत पीड़ा में थी। वचन, लेकिन मेरा माइंड में वचन चल ही रहा है। परमेश्वर का वचन मेरा दिमाग में माने प्रभु मुझसे बातें कर ही रहा है। लेकिन उस समय में भी मैं वचन क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि मैं तैयार नहीं थी उस चीज़ के लिए। मैं नहीं तैयारी करती हूँ। कौन तैयारी करता है? परमेश्वर स्वयं तैयारी करता है। आमीन। आपको परमेश्वर वचन देता है।
हर रविवार को, हर मंगलवार को, हर शनिवार को पास्टर एस्थर आपको वचन नहीं देती। वो इतना ज्ञानी नहीं है, वो इतना बुद्धिमान नहीं है कि आपको जो वचन चाहिए वो आपको दे सके। ये परमेश्वर मुझे देता है और मेरे द्वारा आप तक पहुंचाता है। इसलिए आपको जब भी सुनना है, आप ये मत सोचिए कि सिस्टर ने या पास्टर ने आज हमारे ऊपर वचन दिया। नहीं, ऐसा काम मैं कभी नहीं करूँगी। मैं हमेशा एक बात को ध्यान रखती हूँ, ऐसा कोई भी काम मैं नहीं करना चाहती हूँ जिससे मैं परमेश्वर का मुख का दर्शन नहीं देखूँ। ऐसा कोई भी काम मेरा जीवन में ना हो। अगर आपको प्लीज़ करना है, आपको प्रसन्न करना है, तो मुझे झूठ बोलना पड़े तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आप नाराज़ हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर को नाराज़ नहीं कर सकती हूँ। इसलिए जो भी वचन आता है शुद्ध परमेश्वर के पास से आता है। इसमें मैं कोई मैनिपुलेशन नहीं करती हूँ, इसमें मैं मिलावट का काम नहीं करती हूँ। किसी को देखकर, किसी को उद्देश्य करके अगर मैं बोलूँ तो परमेश्वर ये उसको भाता नहीं है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर किन लोगों के लिए ये बातें लिख रहा है। हम लोगों के लिए परमेश्वर लिखता है और हम ही से वो कहता है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। परमेश्वर का भक्त कहता है तू आनंद मना, उल्लास कर। ऐसा हो सकता है क्या? जब दुख है हमारे घर में, हमारे जीवन में दुख का कहर है, हाँ मुश्किल है, पहाड़ टूट पड़ा है, तो क्या हम उल्लास कर सकते हैं? क्या हम आनंद मना सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है यस, आपको आनंद मनाना है। आमीन। हमें क्यों आनंद मनाना है? क्योंकि हम यहाँ के लोग नहीं हैं, हम यात्री लोग हैं। हम यहाँ परदेसी लोग हैं। ये हमारा धाम नहीं है। एक दिन यहाँ पर से छोड़कर हम सबको जाना है। इसीलिए जो भी हम पाते हैं इस दुनिया में, हमें क्या करना चाहिए? आनंद मनाना चाहिए। चाहे सुख में हो, विलास में हो, दुख में हो, तकलीफ़ में हो, हमें आनंद मनाना चाहिए। क्या ये भक्त एक बार के लिए बोलता है? ये कहता है आनंद मनाओ। फिर से मैं कहता हूँ कि आनंद मनाओ। आमेन। और लेट योर मॉडरेशन बी नोन अनटू ऑल मैन, द लॉर्ड इज एट हैंड। ये कितना सुंदर वचन है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर तुम्हारी कोमलता, हमारा व्यवहार में क्या होना चाहिए? मैं बहुत लोगों को बताती हूँ कि जब हम बात करें तो दूसरों से कैसा बात करना चाहिए? कोमल। कोमल मतलब जानते हैं? वेरी जेंटल। यानी आपने देखा गुलाब का पंखुड़ी देखा कैसा रहता है? एकदम जेंटल रहता है। कैसा रहता है? थोड़ा सा भी उसको कांटा लग गया तो क्या हो जाता है? फट जाता है, वो है, छीरा आ जाता है उसमें। हेलो, मैं ये धरती का बात कर रही हूँ। आप मुझे ऐसा आश्चर्य से देखते हो जैसे कि मैं कहीं और वो मून का ऊपर का वो कुछ बात कर रही हूँ। अभी तक मैं पहुँची नहीं वहाँ पर, है ना? तो मैं यहीं का बात कर रही हूँ। आप एकदम आश्चर्यजनक हो के, कभी आपने पंखुड़ी नहीं देखा? गुलाब का पत्ता, गुलाब का फूल का मुंबईया भाषा बोलने से समझेगा वो कितना नाजुक होता है। हाँ, कैसा होता है? हमारा शब्द कैसा होना चाहिए? फटकारने का नहीं। किसी से बात करते समय फटकार के बात नहीं करना है। हे चल, ऐसे बातें करते हैं। ये बातें हमें हमें शोभा नहीं देती है। ये बातें हमें नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर मृदुत्व या कोमलता, जेंटलनेस वो होना चाहिए। ये एम्फसाइज कर रहा है, एक ही बात को लेकर यहाँ पर वो बता रहा है कि ये बातें लोगों को बताओ। आपका अंदर का ये स्वभाव को आप लोगों को बताना। कैन यू रीड दैट अगेन? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों के ऊपर क्या हो जाए? बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं 30 मार खान हूँ। हाँ, ये मुंबई भाषा है। यानी ये इसने बहुत कुछ
कर लिया, इसलिए बात करते समय कैसे बात कर, चल चल, ये जो हरकत है ये परमेश्वर का विरुद्ध है. यू शुड नॉट टॉक लाइक दैट. आपका बातों में जेंटलनेस होना चाहिए. अब मेरे बच्चे मुझे ऐसे घूर रहे हैं कि ये तो हमको बहुत डांटती है. हाँ, मेरे बच्चे बोलने से, मेरे खाली 2 बायोलॉजिकल बच्चे नहीं, मेरे चर्च के बच्चे, इनको मैं डांटती भी, मारती हूँ, पीटती भी हूँ, वो अलग बात है. हैं, जो बहुत ध्यान से ऐसा देख रहा है, 2-3 बार देख रहा है कि ये तो मेरे को, हमको क्या करती है, डांटती फटकारती है. मैं इस बारे में नहीं बात कर रही हूँ. मैं मनुष्य के साथ, आपके सहकर्मी के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है, आपके घर के लोगों के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है, आपका बात में क्या क्या दिखना है, नाजुकपना दिखना है. अगर कोई दुल्हन ऐसे ऐसे चलेगी हाथ हिला हिला के, तो लोग क्या बोलेंगे, ये कैसी. उससे पहला दिन तक और उछलने दो, कूदने दो, जाके वो बॉक्सिंग करके आने दो, लेकिन जब वो दुल्हन की लिबास में हो तो उसे कैसा होना चाहिए. चलो प्रेज द लॉर्ड. आज का वचन यहाँ ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं पत्थरों से बात कर रही हूँ. कोई जवाब ही नहीं दे रहा है यहाँ पर. मंजू ना, तुमको दुल्हन नहीं बना कभी, तुम पता नहीं दुल्हन कैसा होना चाहिए. हाँ, यह सांप सूंघ गया, आपके बाजू से सांप गया है क्या? नहीं तो. हाँ, मुंबई में कहाँ से सांप मिलेगा? कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्यों? बहुत बहुत कठिन लग रहा है. फिर आप मेरा जो वचन बोलने जा रही उसी को आप डाइवर्ट कर रहे हो. जवाब दीजिए. दुल्हन कैसे होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए. ये देखो, दुल्हन सुंदर होना चाहिए बोलता है. मैं इधर बात कर रही हूँ जेंटलनेस का. कैसे? एकदम नाजुक होना चाहिए. मैं बोल रही हूँ तो ये बोलता है सुंदर होना चाहिए. हाँ, दुल्हन कैसे होता है? ऐसे ही चर्च यीशु मसीह का दुल्हन है. चर्च यीशु मसीह का दुल्हन है. दुल्हन का स्वभाव कैसा होना चाहिए? नाजुक होना चाहिए. हाँ, क्या लिखा है वचन, वर्ड क्या है उसका? कोमल होना चाहिए. रफ नहीं होना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए. बहुत सारे लोग सोचते हैं हम रूड बोलेंगे, हम ऐसा बात करेंगे, हम ऐसा डोमिनेट करेंगे. लोग आपके पीछे ज़रूर गालियाँ देंगे. अगर सामने नहीं दिए तो भी पीछे आपके गाली देंगे. समझ आ रहा है आपको? इसीलिए हमारा व्यवहार परमेश्वर के नज़र में बहुत अच्छा होना चाहिए. दिस वॉज माई इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फिलिपियंस. आज जो वचन हमको परमेश्वर दिया है वो कहता है डू नॉट बी एंशियस. कोई भी बात में चिंता ना कर. कोई भी बात में चिंता ना कर. कैसी चिंताएं हैं? हमें मानसिक चिंताएं हैं. कभी हमें शारीरिक चिंता होती है, आर्थिक चिंता होती है, बच्चों के लिए चिंता होता है. हमारे जीवन में चिंता का बहुत बड़ा जगह है हर बात के लिए, क्योंकि उसके लिए कोई खर्चा नहीं लगता है ना. चिंता करने के लिए कोई जगह की ज़रूरत नहीं है, कोई रूम का ज़रूरत नहीं है. आप जहाँ हो वहीं से चिंता शुरू कर सकते हो, है कि नहीं? चिंता कहाँ से शुरू हो जाता है? आप जहाँ बैठे हो, जहाँ खड़े हो. कोई मेरे को लोग बोलते हैं कि आप इतना गुस्से में क्यों? मैं नहीं देख रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैं वो फलाना व्यक्ति को देख रही हूँ. आई स्टेयर एट पीपल. ये क्या है? मेरा आलोचना कहीं और गया है. खाली मेरा फिजिकली मेरा आंख उसके ऊपर है. वो सामने वाला सोचता है ये मुझे क्यों गुस्से से देख रहा है. एक्चुअली मुझे पता नहीं, मेरे को वो इंसान ही नहीं दिख रहा है. हेलो, क्यों? मेरा चिंता कहीं और है. मेरा माइंड, आई एम फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट. ऐसी चीज़ों के लिए परमेश्वर का बहुत अच्छा वचन है, बहुत अच्छा तसल्ली आज वचन के द्वारा हम पाने जा रहे हैं. फियर ऑफ लाइफ. एंशियसनेस मतलब फियर ऑफ लाइफ. हमारे जीवन में बहुत तरह की हमें डर होता है. इसीलिए परमेश्वर ने वचन में लिखाया 365 टाइम्स, या कोई लोग बोलते हैं 366 टाइम्स. लिखने दो, क्या हुआ? एक इधर हो या उधर हो,
लेकिन परमेश्वर ने लिखा है डू नॉट फियर, आप डरो मत। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को जानता है। मनुष्य को परमेश्वर अच्छी तरह से अंदर बाहर जानता है, हमारा गति को जानता है। क्या जानता है? हेलो, मनुष्य का गति को परमेश्वर जानता है, इसलिए वो जानता है कि कुछ भी होगा तो मनुष्य क्या हो जाएगा? डर जाएगा। अय्यूब के बारे में ऐसा लिखा है कि अय्यूब जिन बातों के लिए डरता था वही उसके जीवन में हुआ। बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और वो हमेशा उन्हीं को अपने सामने पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है उन चीज़ों के लिए चिंता नहीं करना। कौन सी चीज़ है जो हम चिंता करते हैं? एक मनुष्य साधारण रीति से किन चीज़ों के लिए चिंता करता है? वचन को देखेंगे, मत्ती उसका 6 अध्याय 25 वचन, अय्यूब 38 41, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट। तो वचन निकाल, 1 पीटर 5:7 जल्दी जल्दी निकालना है, एक ही जन पढ़ने का ज़रूरत नहीं, जो निकाला वो पढ़ सकता है। मत्ती 6:25। हाँ, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना। तू अपने प्राण के लिए चिंता मत करना। हमारा चिंता क्या होता है? हेलो, हमारा प्राण के लिए चिंता होता है। ये कब रहेगा? कब? हाँ, दूसरा, कि हम क्या खाएंगे क्या हम क्या खाएंगे? और कल से आज चिंता है। सुबह उठकर नाश्ता में क्या बनाएं, फिर नाश्ता हो गया, दोपहर में खाना क्या बनाएं, खाना हो गया, शाम को स्नैक्स क्या बनाएं, वो हो गया, रात का खाना क्या बनाएं, नेक्स्ट डे के लिए क्या और तैयारी करें। अगर बिरयानी बनाना है तो उसी दिन बना सकते हैं क्या? पहला दिन तैयारी करना, यानी चिंता। देखिए क्या खाना है उसका चिंता। हाँ और क्या पिएंगे हाँ, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। ये तीनों का चिंता हमें नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है इन चीज़ों का चिंता हमें नहीं करना है। अगर ऐसा बोले तो आप बोलोगे अरे मैं यूपी छोड़ के या मैं आंध्रा छोड़ के मुंबई आया ही क्यों? अच्छा, मेरा गांव है, मेरा खेती बाड़ी है, मेरे पूरे परिवार है, हाँ, मेरा चाचा चाची ये वो पूरा उधर है, मैं इधर आया क्यों? एक मनुष्य का भाषा में बताया जाए तो पेट के लिए इतना मेजरमेंट बताते हैं, कितना? इतना पेट है, कितना है? और इसको बोलते हैं पापी पेट है। ये पापी पेट के लिए तो हम लोग यहाँ आए मुंबई में, ये मुंबई नगरी में हम इस पापी पेट के लिए आए, और परमेश्वर बोलता है इसी का तो चिंता नहीं कर। आमेन। परमेश्वर क्या कहता है? क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका तू चिंता मत कर। क्यों नहीं कर? और उसका एग्जाम्पल कहाँ से देता है? उन चिड़ियों को देखो, उन पक्षियों को देखो, क्या वो बोते हैं, क्या वो काटते हैं, लेकिन उनको समय पे परमेश्वर खाना देता है। वो वृक्षों को देखो, परमेश्वर में हर सुबह में उनको हर दिन बारिश आता है क्या? हेलो, हर दिन बारिश आता है? धूप का महीना में वो सूख के गिर जाना चाहिए ना, तभी भी अच्छा हमको छांव देता है। क्यों? क्योंकि सुबह में शबनम यानी ओस को बरसाता है, जिससे उनको पोषक मिलता है और वो जिंदा रहते हैं, वो हरा भरा रहते हैं। आपने कभी देखा रेगिस्तान, ऐसे यानी रेगिस्तान नहीं, जो जहाँ पर पहाड़ी एरिया होता है, जहाँ पानी नहीं होता है, जैसा रायलसीमा, यहाँ पर नीम का झाड़ बहुत होता है। नीम का झाड़ बहुत बड़ा होता है, इमली का झाड़ सॉरी, वो बहुत बड़ा होता है, वो छांव देता है। उसको कहाँ से पानी आता है? परमेश्वर उसका पोषण करता है। जब परमेश्वर वो घास जो एक सुबह आता है, सांझ को मुरझा जाता है,
उसके बारे में परमेश्वर इतना ख्याल रख सकता है, तो उसके रूप में जब उसने हमें बनाया, तो आप सोचिए वो हमारे बारे में और कितना ख्याल करता है। ये बात अगर आप भरोसा कर सके तो आपके जीवन में इन चीज़ों के लिए चिंता कभी नहीं होगा। आमीन। आप खुश नहीं हो, है ना? सिस्टर कितना भी क्यों बोले, खाने के लिए तो चिंता। आप परमेश्वर पे भरोसा करके देखिए। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आपको इतना माने प्रोविज़न कहाँ से आता है, कैसे कर लेते हो आप? मेरा प्रोविज़न कौन देता है? यहोवा ईरे देता है। आमीन। वो मुझे प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं जो हम नहीं कर पाते आप इजीली क्यों कर पाते हैं? कभी आप आके पूछना क्या वो क्या बातें हैं जो आप कर पाते हैं, तो आपको पर्सनली मैं बताऊंगी क्या बातें हैं वो। अय्यूब में भी वैसा ही लिखा है। अय्यूब जो बहुत पुराना किताब है उसमें भी अय्यूब ऐसा लिखता है। क्या लिखा है? फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? वो दुहाई देते हुए उड़ते हैं। सुबह चिड़िया चहकता है। ये सारी सृष्टि परमेश्वर की क्या करती है? स्तुति करती है। ये इनको देखो करके बता रहे हैं। यानी आरंभ से लेके धरती का आरंभ से लेके आज तक, या आज से लेके अंत तक परमेश्वर अपने लोगों का पोषणहार है। वही हमें प्रोवाइडर है, वही हमारा चलाने वाला है। आमीन। पहला पत्रस 5:7 में भी लिखा है, अपने केयर्स यानी अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर तुम डाल दो, वो तुम्हें संभालेगा। आमीन। कौन संभालेगा हमें? परमेश्वर हमें संभालेगा। फियर कम्स फ्रॉम डेविल। फियर जो है, भय जो है, शैतान से आता है। तो फिर परमेश्वर से क्या आता है? कंफर्ट आता है। क्या आता है? तसल्ली। पीस आता है। क्या आता है? शांति आता है। और रेस्ट, आराम, शांति, आराम और तसल्ली परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में आता है। अगर आप दुखित हो तो परमेश्वर का वचन कहता है, डू नॉट बी ट्रबल्ड, तुम व्याकुल मत हो। यूहन्ना उसका 14:1 में लिखा है, तुम किसी भी बात के लिए व्याकुल मत हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा भरोसा है। वर्सेस 7 में क्या लिखा है? 6 में लिखा है, बी केयरफुल फॉर नथिंग बट इन एवरीथिंग by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto God। 4:6 मैंने पढ़ा। तब परमेश्वर की शांति, उससे ऊपर मैंने पढ़ा जो 6 रीड, हाँ 6 रीड। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, हाँ परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जब भी आपको चिंता आता है तो आपको सबसे पहला चीज़ क्या करना है? प्रार्थना करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हम जो खो दिए हैं उसके लिए दुख करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो दिया उसके लिए हम धन्यवाद करना भूल जाते हैं। तकलीफ़ के समय में, क्लेश के समय में, परिस्थितियों के, प्रतिकूल परिस्थितियों के समय में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला धन्यवाद करना चाहिए। आमीन। क्या करना चाहिए? किन बातों के लिए? उन्होंने किए हुए उपकारों के लिए धन्यवाद। इतने साल हमें जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद। हमें परमेश्वर ने समृद्धि में रखा, चाहे कितने भी मुश्किल आए लेकिन परमेश्वर ने बनाए रखा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उसका धन्यवाद करना चाहिए।
और हमें प्रार्थना करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, विनती करना चाहिए, यानी हमारा लाइफस्टाइल प्रेयर होना चाहिए। आमेन। जब हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो जीवन का शैली या लाइफस्टाइल प्रेयर हो जाएगा तो चिंता हमारे जीवन में नहीं आएगा। आमेन। मुश्किल आएगा, क्लेश आएगा, चिंता नहीं आएगा। आपको फ़र्क समझ में आ रहा है? मैंने कहा मुश्किल नहीं आएगा, मुश्किल आएगा, तकलीफ आएगा, बीमारी आएगा, ये सारी बातें आएंगे, लेकिन उन चीज़ों में भी आपको क्या नहीं होगा? चिंता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 7वां वचन को देखेंगे। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तब परमेश्वर की शांति, हेलो, किसकी शांति? परमेश्वर की शांति जो सब समझ से परे है। आपकी समझ, मेरी समझ, हमारी समझ से ऊपर है। सभी लोग यहाँ ध्यान दें, कहाँ पर है? क्या है ऊपर? परमेश्वर का शांति हमारी समझ के ऊपर है। ऐसा शांति परमेश्वर हमें देना चाहता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जॉन 14:27 में भी परमेश्वर का वचन यही लिखा है। क्या लिखा है? जॉन 14:27 में क्या लिखा है? Why only one person is reading? रीड। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। परमेश्वर इस दुनिया से जाते समय उन्होंने सबसे बड़ा चीज़ जो हमारे जीवन में दिया है वो शांति है। वो उसका शांति है, वो शांति का राजकुमार है। यानी वो शांति देने वाला नहीं, वो स्वयं शांति है। आमेन। वो प्यार देने वाला नहीं, वो स्वयं प्यार है। ही इज़ लव, ही इज़ पीस। यानी जो उनको पाएगा वो शांति पाएगा। आज हमें क्या पाना है? यीशु को पाना है। इसलिए वहाँ पर लिखा है, ये दुनिया जो शांति, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। जैसे संसार देता है। संसार में कुछ चीज़ों से हमें शांति मिलती है, हमारे इच्छाओं को पूरा होने से हमें उन चीज़ों में शांति मिलती है, लेकिन वो नश्वर है, वो थोड़े दिनों का है। कभी हमने बिजनेस किया, उसमें प्रॉफिट आया तो हमारा मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। लेकिन वही बिजनेस में फिर नुकसान आया तो क्या हो जाता है? मन विचलित हो जाता है, अशांत हो जाता है, हमारा मन किसी में भी नहीं लगता है। इसका अर्थ क्या है? कि परमेश्वर जो शांति देता है वो संपूर्ण शांति है, वो कभी मिटने वाला नहीं, वो हर समय हमारे साथ रहने वाला शांति है। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। ओके, तुम्हारा मन क्या ना हो? व्याकुल ना हो। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, और तुम ना डरो। जिसके अंदर शांति है उसके अंदर डर कभी, वचन यही कहता है। आज मैं नहीं जानती किसको ये वचन की ज़रूरत है, लेकिन मुझे भी इस वचन की ज़रूरत है। परमेश्वर कहता है, हम बहुत सारी परिस्थितियों से गुज़रते समय डर हमारे ऊपर हावी हो जाता है। डर हमारे ऊपर हावी हो जाता है। क्या हो जाता है? हावी हो जाता है। वो डर जाना है तो शांति आना बहुत ज़रूरी है, और वो शांति परमेश्वर देता है। ये शांति कैसा है? ये शांति में क्या चीज़ें हम पा सकते हैं? वी कैन फाइंड फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट यानी हमारा सारी चीज़ों का पूरा होना। जब हमारी सारी चीज़ें पूरी हो जाती है तो हमें क्या मिलता है? शांति मिलती है। कंप्लीटनेस, संपूर्णता जिस चीज़ में मिलती है, यीशु मसीह में हमारा संपूर्णता है। आमेन। हमारा संपूर्णता किस में है?
यीशु के अंदर है, जैसे कलीसिया का संपूर्णता परमेश्वर के अंदर है, ऐसे हमारा संपूर्णता हमारा यीशु के अंदर है। इसीलिए और ये सारी चीज़ों के बाद हमें विश्राम मिलता है। शांति जो है वो विश्राम देना चाहिए। वी गेट रेस्ट। हमारा माइंड रेस्टलेस हो जाता है। कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में इतना हावी हो जाते हैं कि हमारा माइंड हमेशा रेस्टलेस रहता है, वो घूमते रहता है। हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन माइंड के अंदर जो थॉट्स हैं, जो चिंता है, जो आलोचना है, वो घूमते रहती है। उन सारे चीज़ों से हमें जीतना है, हमें उनके ऊपर होना है। आमीन। उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है? अभी हमारे जीवन से चिंता जाना है तो कुछ चीज़ें परमेश्वर हमें देता है। सबसे पहला उन्होंने क्या दिया? बोलिए क्या दिया? अभी इतना चीख चीख के मैंने बोला, शांति दिया। क्या दिया? शांति दिया। चिंता जाना है तो क्या मिलना है? शांति। इतना देर मैंने आपको चीख चीख के बताया कि शांति है, शांति है, आप ही शांत हो जा रहे हो। हाँ, चिंता नहीं होना है तो क्या आना चाहिए? शांति। जिसके मन में शांति है उसके जीवन में चिंता। दूसरी बात, भरोसा। क्या है? परमेश्वर हमें भरोसा देता है। डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग बट ट्रस्ट टोटली ऑन गॉड। हम परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए। हम अपनी बुद्धि के ऊपर, अपनी आलोचना के ऊपर हम भरोसा करते हैं। वचन बोलना नहीं, वचन को करना ज़रूरी है। डू नॉट बी जस्ट द हियरर्स ऑफ द वर्ड बट द डूअर्स ऑफ द वर्ड। आपको वचन को करने वाला बनना चाहिए। जो वचन आप सीखते हैं, ये रविवार के दिन ये पुलपिट से आपको जो वचन आती है वो आपको सीखना चाहिए। आपके जीवन में हर दिन उसका अवलंब करना चाहिए। हमें सबसे मेन प्रोटेक्शन, गॉड्स मेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट फियर इज एंड वरी इज ट्रस्ट। जिसके पास भरोसा है वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। आमीन। आपको भरोसा है परमेश्वर पे तो आप कभी डगमगाओगे नहीं। आपको कोई भी बात की चिंता नहीं होगी। आप जो भी करना चाहो, अगर आपने ये प्रार्थना के द्वारा किया है, अगर आपका भरोसा पूरा परमेश्वर पे है और परमेश्वर ने आपसे कहा ये करो तो आप करते हो, तो आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप परमेश्वर का बोलते हैं लोग कि ये परमेश्वर का बात ही मैं मानता हूँ, लेकिन करते अपना मन का तो उसको सफलता कभी नहीं मिलेगा। उसको सफलता, बहुत लोग बोलते हैं कि हम जो परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर का इच्छा ही हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन करते अपना मन का, वचन परमेश्वर का करना अपना मन का, तो उनको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे लाइफ हो, या कोई भी चीज़ क्यों ना हो, आपको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहोशुआ 1:8 में लिखा है, तू मेरे वचन से ना दाई मुड़ ना बाई मुड़। मेरे वचन पे तू जब खड़े रहेगा तो तेरा कल्याण होगा। आमीन। हम बाबा के पास जाते हैं, हम जादू टोना वाले के पास जाते हैं, हम बहुत सारे मांत्रिक शक्तियों को मानते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, क्या क्या दान धर्म करते हैं, क्यों? हमारा कल्याण होने के लिए। लेकिन परमेश्वर एक सरल भाषा में हमें समझाता है आज सुबह का समय में कि आपको वचन को पकड़े रहना है, ना दाई मुड़ ना बाई मुड़। जो वचन बोलता है वो कर और तुझे क्या होगा? तेरा अच्छा कल्याण होगा। प्रॉस्पेरिटी डजंट कम थ्रू योर मटेरियल सक्सेस। आप जो मटेरियलिस्टिक यानी दुनिया में, नौकरी में, इसमें उसमें, पढ़ाई में, ये सक्सेस नहीं। कल्याण किसका होता है? परमेश्वर का शांति जिसके अंदर होता है। आमीन। जो बिना चिंता के एक रात भी सो जाए उसका ही कल्याण हुआ है। क्या हम एक रात भी सो पाते बिना चिंता के? कोई ना कोई बात का चिंता,
लेकिन आज परमेश्वर हमें भरोसा दिलाता है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं उनके जीवन में चिंता नहीं होगा। बिना कमाए परमेश्वर उनको देता है। बहुत सारे लोग घर के लिए लोन लेते हैं और जीवन भर, वो घर तो रहता ही है लेकिन जीवन भर वो EMI भरने का चिंता है ना। लेकिन परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा करते हैं उन लोगों को परमेश्वर ऐसे ही, ऐसा लिखा है वचन में 127 साम में, यो ही मैं उनको नींद प्रदान करता हूँ। जो परमेश्वर के डरवैये हैं, यानी परमेश्वर को जो फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉल दिनाकरन जी, वो लोग जो बंगलों में रहते हैं चेन्नई में, अभी तो वो यहाँ नहीं है, लेकिन जो चेन्नई में, वो किसका है? रजनीकांत जी ने उनको गिफ्ट दिया। क्यों गिफ्ट दिया? क्या उन्होंने कमाया? पॉल दिनाकरन जी ने कमाया? नहीं कमाया। इतना बड़ा बंगला, अभी पता नहीं रजनीकांत जी ने कितना मेहनत किया। उनका हिस्ट्री देखेंगे तो देखते हैं कि बहुत मेहनत किया उन्होंने। मेहनत करने के बाद उनको वो घर मिला, समझा। लेकिन ये बिना मेहनत के किसको मिल रहा है? पॉल दिनाकरन जी को बिना मेहनत के उनको मिला। परमेश्वर ने उनको गिफ्ट दे दिया। रजनीकांत जी के मन में आलोचना दिया, जाओ तुम इनको गिफ्ट दे दो। आज बिना कमाए वो बंगलो उनका है। कैसे है? क्योंकि वो परमेश्वर का ऊपर भरोसा करते हैं। आमीन। आज हमें भी परमेश्वर ने बंगला प्रॉमिस किया है और ज़रूर आएगा। उसके लिए मैं कुछ मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ, ना मैं उसके लिए बिजनेस कर रही हूँ। परमेश्वर ज़रूर देगा। आज मेरा पोषण कौन करता है? परमेश्वर करता है, कोई और नहीं करता है। तो जब हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी सब छोड़ के इधर ही बैठो और बोलो पास्टर एस्तर आपने बोला हम सब छोड़ दिया अभी परमेश्वर का। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उसमें परमेश्वर को पहला स्थान दो। कीप गॉड फर्स्ट इन वॉट एवर यू डू। हम लोग परमेश्वर को लास्ट रखते हैं। इसीलिए आपका कितना भी आपके जीवन में प्रोफेसी क्यों ना हो, कितना भी परमेश्वर का आशीष बाइबल में क्यों ना हो, हमारे जीवन में वो नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं। हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कंडीशन क्या है? यशायाह 26:3 और 4 को देखकर हम समाप्त करेंगे। और 2-3 वचन हैं, लेकिन समय अगले बार हम उस वचन को देखेंगे। यशायाह 26:3 and 4। आर यू लर्निंग समथिंग? क्या आप सीख रहे हैं? सच में सीख रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग बोलते हैं आज के बाद मैं चिंता नहीं करूँगा? अरे कॉन्फिडेंटली हाथ उठाओ। खाली आप निर्णय तो लो, प्रभु आपके साथ रहेगा। कितने लोग बोलते हैं मैं चिंता नहीं करूँगा, कोई भी बात में मुझे चिंता नहीं करना है क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है। आमीन। हाँ, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। ओ कितना बढ़िया बात है। जिसका मन, अच्छे से माइक में बोलो। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। जिसका मन तुझ में, ये परमेश्वर से यशायाह नबी बात करता है। जिसका मन यीशु तुझ में है, धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। तू उसका पूर्ण शांति के साथ, यानी शांति में भी काइंड्स है। क्या है? आधा शांति, पूरा शांति, अपूर्ण, पूर्ण। पूर्ण है मतलब अपूर्ण होगा ही ना। इनकम्प्लीट पीस भी है, पीसलेसनेस भी है, लेकिन वो कहता है वचन कि परफेक्ट पीस विच ओनली गॉड कैन गिव अस। आमेन। नो पर्सन, नो मनी, नथिंग कैन, धन या कोई भी प्रकार का सुख हमारे जीवन में जो शांति नहीं दे सकता है, वो केवल यीशु मसीह हमें दे सकता है। आमेन। द परफेक्ट पीस। यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी बैठे हैं जिनका चेहरे में चिंता अभी भी दिख रहा है वचन सुन रहे हैं लेकिन आलोचना कहीं और। ये ठीक है क्या? ये जो बात बोल रही है इसमें दम है क्या? ये बात सचमुच मेरा जीवन में होगा? अगर आप में ऐसा कोई है तो आज इस समय इसी वक्त मैं आपसे निवेदन करती हूँ
कि आपका मन का चिंता को निकाल दो। हाँ पढ़ो। क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वो तुझ पर भरोसा रखता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है उसे कौन सा पीस मिलेगा? संपूर्ण शांति उसके जीवन में आएगा। आप कुछ और मत करो, खाली इतना बोलो, परमेश्वर मैं आपके ऊपर पूर्ण भरोसा रखता हूँ, और देखना संपूर्ण शांति आपके जीवन में आएगा। बोल के तो देखो, एक बार चख कर तो देख कि यहोवा कितना भला है। वो सचमुच भला है। आप कभी चख कर तो देखो, कभी भरोसा करके तो देखो। खाली अपने आप पे भरोसा, अपने लोगों पे भरोसा, अपने चीज़ों में व्यस्त। परमेश्वर का जगह कहाँ पर है? आखिरी में। आपको भी परमेश्वर आखिरी रखेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आपने कांटे बोए तो आप गुलाब के फूल नहीं फसल काटोगे। जो आपने बोया है वही हम लोग क्या करते हैं? काटते हैं। परमेश्वर को हर समय हर चीज़ में आप पहला रखो, फर्स्ट रखो। फर्स्ट रख कर देखो, सुबह उठते ही परमेश्वर को स्थान दो। हर चीज़ में, आपके पैसों में, आपका बिजनेस में, आपके बच्चों में, आपका प्यार में। आप सबसे पहले, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को देखते हैं। सुबह उठते ही बच्चों को देखना है तभी उनका दिन अच्छा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चों का चिंता आपको नहीं करना है। आप उनको नहीं संभाल सकते हो, परमेश्वर संभालेगा। आपको किसका मुंह देखना है? सुबह उठकर बाइबल देखना है, परमेश्वर को देखना है, प्रार्थना करना है। आपका पैसा सबसे पहला परमेश्वर को जाना है। आपको जो भी मिलता है, आपका जो कमाई है, उसमें से दशमांश बोलने से 10 रुपया नहीं, 10% आपको पता होगा ना, जब हम लोग इंटरेस्ट से पैसा लेने जाते हैं, हाँ लोन लेते तो अपन को पता है ना कि इंटरेस्ट क्या होता है। 10% मतलब 1000 रुपया का कितना? 100 रुपया। लेकिन अगर आप और ज़्यादा दोगे तो क्या मिलेगा? और ज़्यादा मिलेगा। आप खेती में एक ही बोरी आपने दान डाला तो आपको उतना ही फसल मिलेगा। वही आप बोलोगे हम थोड़ा कम खाएंगे लेकिन अगले साल के लिए और हम बचाएंगे और हम ज़्यादा डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ज़्यादा फसल मिलेगा। ये बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, प्रिंसिपल ऑफ किंगडम ऑफ गॉड है, जो हमें पालन करना चाहिए। जिसका जीवन में परमेश्वर का स्थान नहीं है उसे शांति कभी प्राप्त नहीं होगा। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ आगे पढ़ो। यहोवा पर सदा भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रख। हाँ, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वो सनातन चट्टान है, वो कभी हिलने वाला नहीं है। आमीन। अर्थक्वेक आता है, इमारतें गिर जाती हैं, बड़े बड़े टावर्स टूट जाते हैं, पहाड़, आपने कभी देखा पहाड़ टूटते हुए? नहीं देखा? हाँ, आसमान से पत्थर जैसा गिरता है और गिरते समय क्या होता है? पहाड़ के ऊपर गिर गया, पहाड़ टूट गया। पहाड़ भी टूटता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं वैसा चट्टान हूँ, वो कभी हिलने का नहीं। आमीन। आपका भरोसा कौन सा चट्टान के ऊपर है? आपके मकान के ऊपर या किसके ऊपर है? आपका नौकरी के ऊपर? आज है कल नहीं। आपके प्राण के ऊपर? प्राण भी हमारे हाथ में नहीं है। आज अभी है, कल है कि थोड़ा देर बाद है कि नहीं, हमें नहीं पता है। तो हमारा भरोसा वो ना हिलने वाला सनातन का चट्टान के ऊपर होना चाहिए। आमीन। यीशु कैसा चट्टान है? बोलिए सब, बोलिए सनातन का चट्टान, कभी ना हिलने वाला। आमीन। वो युगान युग एक सा है परमेश्वर। आप और मैं बदल सकते हैं। आज हम यीशु को ज़्यादा प्यार करें, कल मुश्किल आया तो कम करें, परसों नहीं करें, लेकिन यीशु का वचन कहता है इब्रानियों 13 और उसका 8 में कि मैं कल, आज और युगान युग एक सा
रहने वाला परमेश्वर हूँ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें स्थिर मन के साथ होना चाहिए। परमेश्वर का वचन 2 तिमोथी 1:7 में ऐसा लिखा है, जो हम नहीं पढ़ने वाले हैं। उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है। कैसा आत्मा? ये दुनिया में 2 तरह का आत्मा के बारे में पौलुस यहाँ पर बात करता है। एक आत्मा जिसके अंदर डर है, कॉवर्डनेस यानी भय का आत्मा है। परमेश्वर ने वो हमें नहीं दिया। फिर कैसा आत्मा परमेश्वर ने दिया? परमेश्वर ने हमें सामर्थ, प्यार और सेल्फ डिसिप्लिन। कैन यू रीड दैट? यू गॉट इट? या रीड इट। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, हाँ। और सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। सामर्थ, प्रेम और संयम। क्या क्या आत्मा है हमारे पास? एक ही आत्मा का 3 कैरेक्टर है। हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ है। आमेन। मुश्किलों को जीतने का सामर्थ, डर को जीतने का सामर्थ, परमेश्वर के लिए खड़ा रहने का सामर्थ। परमेश्वर ने हमें प्यार का आत्मा दिया है। दुश्मनों को भी प्यार करने का आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। प्यार। आमेन। किसी को भी हम गिराना नहीं है, सभी को यीशु का प्यार से प्यार करना। तीसरा आत्मा क्या है? संयम, सेल्फ डिसिप्लिन। हमारे अंदर संयम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं खाना देखते ही ओ मैं रोक नहीं सकता अपने आप को। मैं भी बोलती हूँ, अगर प्लेट मेरे सामने रखा तो मेरे को खाना ही है, लेकिन कितना खाऊंगी? इतने से ज़्यादा नहीं खाऊंगी। अगर आप बोलोगे इतना खा ले, सोना खा ले, नहीं, कुछ भी नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मनुष्य के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन परमेश्वर ने दिया है। मेरे को बहुत नींद आता है, तू सुस्त है, सुस्तड़ है, आलसी है, तो नींद नहीं आएगा तो और क्या आएगा? बहुत नींद नहीं। परमेश्वर ने सेल्फ डिसिप्लिन 2-3 घंटा या 6 घंटा का नींद हमारे लिए काफ़ी है, ज़्यादा है, उससे हानि नहीं होगा। प्रोवर्ब्स में लिखा है, नीति वचन में, आप मेरे से नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन वचन में लिखा है कि इससे ज़्यादा नहीं खाना है, ऐसे ही खाना है, ऐसे ही जीना है, इतना ही करना है। सारे चीज़ सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कंट्रोल नहीं है। क्यों कंट्रोल नहीं है? ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है। परमेश्वर ने बोला ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल परमेश्वर ने दिया है, आपको कंट्रोल नहीं है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपको गुस्सा पे कंट्रोल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, खाने पे ग्लटन स्पिरिट बोलते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा कुंभकर्ण स्पिरिट बोलते हैं। साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? कुंभकर्ण की तरह खाता है, उसके तरह सोता है। इसका मतलब क्या है? अच्छी बात है वो सेल्फ डिसिप्लिन है? नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन आप क्या पहनते हो, कैसे बैठते हो, कैसे चलते हो, कैसे बातें करते हो, कैसा व्यवहार करते हो, कैसे खाते हो, ये सारी बातें सेल्फ डिसिप्लिन में आता है। और ये स्पिरिट किसने दिया हमें? परमेश्वर ने दिया है। अगर ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है तो डर को हम मात दे सकते हैं। आमीन। मैंने कहा डर को हम मात दे सकते हैं। मैंने सोचा 2 बार बोलेगा तो आपको बुद्धि आके आप ताली बजाओगे, परमेश्वर को महिमा करोगे। मैंने कहा वी कैन ओवरकम फियर। आई कैनॉट ओवरकम यू। हाँ, यू कैन ओवरकम फियर। आपको अंग्रेजी अच्छा आती है, हिंदी कम आती है। हाँ, हम डर को मात दे सकते हैं। मैंने कहा कब? जब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होगा। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के ऊपर भरोसा होगा, हमें परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति प्राप्त होगी, अगर परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर रहेगा, परमेश्वर का संयम और परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर रहेगा, और ये सारा का कारण कौन है? पवित्र आत्मा है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो डर हमारे सामने डर जाएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। आमेन।
आइए हम सब खड़े हो जाएं। सबसे पहले हम सब आंख बंद करेंगे 1 मिनट के लिए। आज का वचन को हम ध्यान करेंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। एक समर्पण के साथ हम अपना जीवन को समर्पित करना है। आज जो वचन मैंने सीखा वो वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने पाए। सभी लोग प्रार्थना के साथ। आज जो वचन मैंने सीखा है वो वचन के अंदर पवित्र आत्मा आपने जो मुझे सिखाया, होने दे कि मैं तुझ पर भरोसा करूं, कोई भी बात में चिंता नहीं करूं। सभी लोग प्रार्थना के साथ, कोई भी बात के लिए मैं चिंता ना करूं, परमेश्वर पे मैं भरोसा करूं, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। इस समय हम आराधना का और एक भाग में हम प्रवेश करते हैं और वो परमेश्वर को दे आपसे नापा जाओगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर के जन, इस कलीसिया देने वाले बने, क्योंकि सबसे अमीर देने वाला होता है। हम परमेश्वर का राज्य को स्थापित करने के लिए देना है। हम अपने दिलों को खोल कर देना है। आइए हम सब अपने हृदयों को खोल कर परमेश्वर के राज्य में
जो आपके चरणों में हमने समर्पित किया है, चाहे वो हमारा समय हो, हमारा धन हो या तन हो, परमेश्वर आपने उसे स्वीकारा, इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जिनकी जो ज़रूरत है उसे फिलिपियंस 4:19 के अनुसार तो पूरी कर करके हम प्रार्थना करते हैं। सभी को आशीष दे राजा परमेश्वर, ये सप्ताह आने वाला सारी आशीषों को हम पाने पाए। परमेश्वर, आपने पिछले सप्ताह संभाल के रखा, आगे भी आप संभालेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। सारा महिमा, आदर, गौरव केवल यीशु के नाम को हम देते हुए उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हमारे साथ, हमारे परिवारजनों के साथ, हमसे जुड़े जुड़ने वाले सभी के साथ बनी रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारा मंगलवार को 7:30 बजे इवनिंग में किसी को प्रार्थना निवेदन या कुछ भी है, प्रेयर पॉइंट्स हैं, वो कलीसिया के लोगों को, आप टीम को बता सकते हैं। हम लोग टीम होकर हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी आपकी प्रार्थना है या आपको कोई घर में प्रार्थना रखना है, जो भी है वो हमें आप टीम को बताएंगे तो हम उसके अनुसार करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।